हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका इस स्ट्रगल एकेडमी में बच्चों। तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि ये क्लास रंगदारी वाली चलती है और इस क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चला रहे हैं। तो बच्चों जुड़ जाइए और अच्छे से समझिए और एक एक कॉपी कलम लेके मेरे प्यारे बच्चों नोट डाउन करते रहिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को स्वागत करते हैं, हम लोग सभी बच्चों का स्वागत है स्ट्रगल एकेडमी में, हमारे प्यारे से चैनल में। तो सभी बच्चे यहाँ पर जुड़े रहें और मजा आने वाला है यार, गजब मजा आ जाएगा भाई। समझ में आ रही बात ना। तो चालू कर देते हैं बिना डरे और बिना रुके और जोश के साथ। क्या है बच्चों? जोश के साथ। और ये है आपके भाई की क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। समझ में आ रही बात? तो आइए स्टार्ट करते। तो पहले हमने बताया था तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सर? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। इसका एग्जांपल डेनियल सेल है सर, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, सब एक ही है सर, ऐसे ही होते हैं सब एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। समझ आ रहे? 5,000 रंगदार जुड़ने चाहिए। समझ में आ रही बात ना। एकदम मजा आ जाएगी पढ़ाई में। समझ आ रही? केमिस्ट्री की रंगदारी 8 क्लास में चलेगी। समझ में आ रही है? चलो तो देखो, मैं तुम लोग को आज बताता हूं बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक यहां पर ट्यूब बनाते हैं, एक ये हाफ सेल है और हाफ सेल ये बना देंगे। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर आपको आगे लेकर चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, का इस वाले में जो रॉड है, इसमें जो सोल्यूशन लिया गया, पूरा बताना पड़ेगा फिर से, कुछ नहीं, बस यहां पर आपको बताना पड़ेगा। देखिएगा, ये है किसका सोल्यूशन है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट का ये विलयन है, जिंक सल्फेट की रंगदारी है, विलयन है। और ये है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, वो भी जली विलयन है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो रॉड लगा हुआ है बच्चों, ये रॉड लगा हुआ है, ये जिंक रॉड है। और ये जिंक रॉड किसकी तरह यहां काम कर रहा है? एनोड की तरह। इसकी तरह काम कर रहा है एनोड। और एनोड पर क्या होता है? सब दुनिया जानती है क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और ये जो होता है किसका, कौन सी रॉड लगी है? कॉपर की, जो किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह काम करेगा। कैथोड पर क्या करेगा बच्चों? कैथोड पर होगा रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। क्या बोलेंगे रे बाबू? अपचयन। क्या बोलेंगे? रंगदारी है क्लास में ईद का अपचयन चली। क्या चलेगा बच्चों? अपचयन चलेगा। और जैसे ही यहां पर से देखिएगा, यहां पर जिंक जो है सोल्यूशन के अंदर आना लगेगा Zn+ के फॉर्म में। जिंक के फॉर्म में ये अगर आने लगा सोल्यूशन में, ये टूट टूट कर, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन, रॉड पर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, अब यहाँ पर रॉड से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से? एनोड से। इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जाने लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन एनोड से बाबू, इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जाने लगेगा? कैथोड की तरफ। और उसके विपरीत क्या जाएगी? इसके विपरीत बच्चों करंट जाएगी, आई। समझ में आ रही बात? उसके विपरीत क्या जाएगी? इसके विपरीत करंट जाएगी। क्या जाएगी? करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जा रहा है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जो है कि कैथोड से करंट जो है एनोड की तरफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे कॉपर प्लस होंगे, Cu++, रंगदार जो होंगे कॉपर प्लस, ठीक है, कॉपर डबल प्लस। तो ये जो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, क्या करने के लिए? लेने के लिए चढ़ जाएंगे, ठीक है। कहाँ चढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रोड पर चढ़ जाएंगे। फिर इसके बीच में हमने क्या लगा दिया था? साल्ट ब्रिज लगा दिया था। क्या लगा दिया था? ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करने के लिए साल्ट ब्रिज, ठीक है। इसमें सब कुछ अगर अगर पाउडर भरा था, ये सब क्लियर है ना। अब देखो, इसलिए बता रहा हूं कि तुमको ये पता रहना चाहिए, ये है साल्ट ब्रिज। क्या है? साल्ट ब्रिज कनेक्ट करना है।
तो तुमको तीन चीजें होगी। देखो यहाँ पर एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ए फॉर एनोड है, क्या होगा, एनोड है, ये क्या होगा, ए फॉर एनोड कहूंगा। फिर उसके बाद बी में से वो साल्ट ब्रिज है और सी फॉर क्या होगा, कैथोड होगा। यही सेल को लिखने का तरीका है। जो इतना लिखना जानता है वो आगे क्यों बहुत सारी चीजें जानता है, ठीक है ना। ये चीजें आनी चाहिए, जो मैंने लिख दिया वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक क्या कर रहा है भाई, जिंक Zn प्लस के फॉर्म में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा किस साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। किस साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हमेशा किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। किस साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, है ना। और ये इसमें क्या हो रहा है, कापर जो है इधर कापर डबल प्लस है, ये जा रहा है 2 रॉड पर से इलेक्ट्रॉन, जाके रॉड पर से इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो रहा है रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है, राइट साइड। कहां हो रहा है, राइट साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर रिडक्शन है। ये मुझे बताएगा ए बी सी, यही तरीका है। एनोड साल्ट ब्रिज, ये क्या है, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज है। लवण सेतु, क्या है, लवण सेतु, क्या है, लवण सेतु है। तो ये चीजें हैं हमें समझ में आने। तो हमें कुछ रिएक्शंस दी रहेंगी, उनको एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल कैसे लिखेंगे वो तजुर्बा चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे तरीका जो मैंने बताया, बहुत तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनोड लेफ्ट साइड में है, कैथोड राइट साइड में है। उस तरीका हमें तो मालूम ही होने चाहिए। आ जाओ, जैसे मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, यहाँ पर ए है मैंने लिखा, और फिर उसके बाद बी लिखा, और यहाँ पर सी लिखा। तो भाई जो ये ए है ना, एक्चुअल में ए है तो यहाँ एनोड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, एनोड। एनोड, एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और बी क्या चीज है बच्चों, साल्ट ब्रिज। ये क्या चीज है, बी साल्ट ब्रिज है। और सी क्या है बच्चों, कैथोड। यानी कहने का मतलब है कि अगर सेल लिखना है, अगर सेल को तुम्हें लिखना है, सेल लिखना है, ठीक है, सेल अगर आपको लिखना है तो एबीसीडी का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा। ए साइड एनोड है, सी पर कैथोड है, बी पर ये क्या चीज है, ध्यान से देखिए, बी पर यहां पर हो जाएगा साल्ट ब्रिज। क्या हो जाएगा, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। ये क्या हो जाएगा, साल्ट ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, साल्ट ब्रिज हो जाएगा, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज हो जाएगा, जिसको लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु। जैसे अब मुझे एक रिएक्शन दिया है, जैसे रिएक्शन है कि बच्चों ये Zn है, ध्यान से देख, ये रिएक्शन पूरा है, Zn, ये Zn है, Zn है और ये Cu डबल प्लस है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि Zn डबल प्लस में चला गया और फिर कापर जो होता है Cu में चला गया। तो तुम मुझे समझना पड़ेगा, Zn पर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, Zn पर चार्ज 0 है और यहाँ चार्ज 2 है, 0 से 2 हो जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है रे बच्चों, क्या हो रहा है रंगदारों, अरे बढ़ जाए तया का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन होगा। और कापर क्या है, कापर से जो है, कापर डबल प्लस से कहाँ जा रहा है, Cu 0 में, तो यानी यहाँ पर घट रहा है, चार्ज 2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। क्या हो रहा है, रिडक्शन है। तो अब इसको, इस रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन है, ये क्या है, सेल रिएक्शन है। क्या है रे बच्चों, सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है। क्या है, सेल रिएक्शन है। अब इसको सेल रिएक्शन है तो सेल के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे सेल के फॉर्म में, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला कहां से कहां जा रहा है, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन सेल, हम लोग अब सेल लिख लेंगे। अब इसका सेल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, Zn से कहा जाएगा, Zn से जा रहा है Zn डबल प्लस में, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये ए हो गया, ये कहां पर होगा, एनोड पर। ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर होता है, एनोड की बात होगी। बीच में फिर क्या चीज है, बी की जगह क्या है, साल्ट ब्रिज है। अब बी की जगह हम लोग बीच में साल्ट ब्रिज लगा देंगे। अब उधर कैथोड की भी क्या जा रहा है,
कॉपर डबल प्लस प्लस से फिर कहाँ जा रहा है, कॉपर डबल प्लस प्लस से कॉपर में जा रहा है। किसमें जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। समझ में आ रही कि नहीं बात, कर रहा है कि नहीं बात। बीच में जो है साल्ट ब्रिज है, ये है तो साल्ट ब्रिज, इतना याद रखना। तो एबीसी के कॉन्सेप्ट समझे। और एक साइड में ये भी होता है, लोन बताते हैं लोग, LOAN बताते हैं, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बहरहाल सेल में लिखने के लिए ये तुम्हें आना चाहिए। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, ये सेल में लिखना है, इस तरीके से सेल लिखना है, ठीक है। जैसे मैं और आगे आओ बता देता हूं, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण। इसमें देखो, विद्युत रासायनिक सेल का निरूपण करना है। देखो फिर वही चीजें हैं, मैं तुमको यहां से बता रहा हूं कि जेडन कहाँ जा रहा है, जेडन जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है। जेडन जीरो से +2 जा रहा है। और यहां पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है सेल में, तुमको पता है कि एनोड पर। कहाँ होता है, एनोड पर होता है। एनोड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। इधर होता है लेफ्ट साइड। और ये क्या चीज है, कॉपर डबल प्लस से Cu जा रहा है। तो ये क्या चीज है, कॉपर डबल प्लस से Cu जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। अब यहां पर है, और ये किस साइड होगा, जब लेफ्ट साइड में हो रहा है तो ये कहाँ होता है, कैथोड पर। कैथोड पर, कहां पर होगा, कैथोड पर। तो आइए इसको लिख के दिखाइए। Zn से इधर जा रहा है, Zn है, ठीक है। Zn से Zn प्लस जा रहा है, जी सर। साल्ट ब्रिज बीच में लगाएंगे, एबीसी का ट्रिक से बीच में ये लगाएंगे ना, बीच में लग गया। फिर उसके बाद क्या जा रहा है, ये रिडक्शन वाला। फिर रिडक्शन वाला लिखते हैं, Cu डबल प्लस से कहाँ जा रहा है बच्चों, Cu में जा रहा है। ये सेल है, ये क्या चीज है, सेल पहला का लिख दिए। आप इसमें इसकी स्टेट लिख दीजिए, 1 मोलर सेंटीमोलर, ये सांद्रता यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना भी पड़ता है, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेल लिख लिया। दूसरा क्या चीज है बाबू, क्रोमियम। क्रोमियम यहाँ जीरो है, और जीरो से क्रोमियम कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। यानी जीरो से +3 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस, पहचानना है बस, ऑक्सीडेशन हुआ तो एनोड पर। और यहीं पर क्या रहा है, पीबी डबल प्लस से कहा जा रहा है, पीबी डबल प्लस से जा रहा है, ठीक है। पीबी डबल प्लस से इसमें जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है इसका बच्चों, इसका रिडक्शन हो रहा है। REDUCTION, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। तो भाई लिख सकते हैं ना। देखो इसमें कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें जो होता है इस कोफिशिएंट, सेल में इसका कोई मतलब नहीं होता, जो कोफिशिएंट है उसका नहीं मतलब। अब देखो इसको कैसे सेल के फॉर्म में निरूपण कर रहे हैं, ये सेल है, ये आपने क्या लिख दिया है, सेल, सेल लिखा है, सेल के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको भी लिखना है, तो Cr, क्रोमियम से Cr ट्रिपल प्लस। अब इस तरह साल्ट ब्रिज लगेगा। अब साल्ट ब्रिज लगेगा, फिर क्या चीज जा रहा है, पीबी, पीबी डबल प्लस क्या रहा है, कैथोड। क्योंकि रिडक्शन कहां पर होता है हमेशा बाबू, कैथोड पर होता है। कहां पर होता है, कैथोड पर। कहां पर होता है बाबू, कैथोड पर। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, इतना याद रखिएगा। तो यहां पर रिडक्शन होगा, तो ये पीबी डबल प्लस है, डबल प्लस से जीरो में जा रहा है। डबल प्लस से कहां जा रहा है, जीरो में, तो ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन को हमेशा राइट साइड लिखते हैं। अरे हाँ, अरे तो पीबी डबल प्लस है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, पीबी
लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये भी मैं एक्सेल का रिप्रेजेंट कर दी। समझ में आ रही कि नहीं बात? मैं सेल को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ऐसे लिखते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और आ जाओ जो है इसको भी सेल के फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, यहाँ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो है, और जीरो से कहाँ जा रहा है, +3। ये +3 हो रहा है क्या, इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो जीरो से +3, हमेशा जो जीरो से ज्यादा जाता है, बढ़ता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या है, ये +2 से कहाँ जा रहा है, +2 से जा रहा है जीरो में, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन पहले लिखते हैं। तो सेल के फॉर्म में अगर लिखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ से कहाँ जा रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से ट्रिपल+ जा रहा है। ठीक है, बीच में साल्ट ब्रिज होगा, जी बिल्कुल होगा। फिर उसके बीच में क्या है, बी पर डबल+ है, बी पर डबल+ से कहाँ जा रहा है, बी सॉलिड में जा रहा है। तो ये भी एक सेल है, सेल रिएक्शन है। ये सब जितना है ना, ये जो प्लस वाले होते हैं वो जेल में होते हैं, एक्वस में होते हैं। ठीक ना, एक क्यू लिख दिया करिए इनका, जितने भी यहाँ एक क्यू या इनकी सांद्रता दी रहती है, एक क्यू इनकी सांद्रता दी रहती है जैसे। फिर इसका भी है, इसको रिप्रेजेंट करना है भाई। देख यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि सल्फेट पर डबल माइनस होता है। तो 0 से ये कहाँ जा रहा है भाई साहब, 0 से ये जिंक डबल+ में जा रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ डबल+ होगा भाई, और डबल+ से कहाँ जा रहा है भाई, 0 में। तो यहाँ भाई देखो, यहाँ बात है कि ऑक्सीडेशन है, यहाँ क्या हो भाई, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या भाई, रिडक्शन। तो क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, सामान लेके पहुंच, बंदे लोग घुस गए हैं काल कर दे रहे हैं बच्चे, बंदे लोग सामान लेके पहुंच, तो कैथोड, कट्टा लेके पहुंच, कैथोड। ठीक है, कट्टा कैसा होता है वो, सॉलिड। ठीक है भाई, सामान लेके पहुंच, वो ना जो कुछ करना है कर लो, मेरे मम्मी पापा जानते हैं। अरे चलो ठीक है, जानते, इधर देखो रे, ठीक है, मजा चलता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहाँ आ जाओ, क्या है, सताओ ना हमको सताए हुए हैं, सताओ ना हमको सताए हुए हैं, जुदाई के लम्हे बिताए हुए, जुदाई के लम्हे बिताए हुए, तोड़ो नहीं हुई हमको खिलौना समझकर, हम भी तो उस खुदा के बनाए हुए हैं। समझ में आ रही बात? तुम लोग कहोगे शायरी ना मारेंगे, समझे ना? ऑक्सीडेशन हो गया, और ये क्या हो गया, रिडक्शन। देखो ये सबको नहीं लिखना है, सब 4SO4 को नहीं लिखना है। जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, देख, जिंक जा रहा है सॉलिड से, कहाँ से, यहाँ जिंक एक्वस में, जिंक डबल++ है। इसको देखो, जहां प्लस वाला रहता है उस पर एक्वस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच में डबल बॉन्ड, ये डबल ऑब्लिक एरो क्या बताती है, साल्ट ब्रिज को बताती है। ठीक ना, ये ए हो गया, बी हो गया, सी कैथोड पर क्या लिखेंगे, कॉपर। Cu से कहाँ जाएंगे बाबू, डबल+ से कहाँ जा रहे हैं, ये एक्वस है, कहाँ जा रहे हैं, Cu सॉलिड। ठीक है, कंप्लीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो यार, बहुत आसान है, चीजों को समझना, एनालाइज करना बहुत आसान है। तुमको हर एक टॉपिक बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, समझ में आ रही बात? घनाहन पढ़िए, हनाहन पढ़िए, आगे आ जाइए। ये सब तुम्हारे लिए है, ये क्या चीज है, तुम्हारे लिए है। और ये तुम्हें होमवर्क मैं देता हूँ, ये होमवर्क, और तुम होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में, सी बॉक्स में जरूर जवाब दोगे। ये दोनों होमवर्क दे रहा हूँ। अब मैंने इतना बताया तो तुम तो इतना कर ही सकते हो इसमें, ठीक ना? जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू माय डियर स्टूडेंट, तुम्हें करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, गांव में एक कहावत है बाबू, समझ रहे बात, समझ रहे कुछ तो ऐसा ना सारे एकदम जो रंगदार बनत हो, रंगदारी जगह छोड़िए ना, समझ आ रही बात? अब तो आप बरवा झाड़ की इसको जो ना कि बरवा झाड़ के बहुत जोर गड़िया नचावत, इन्हान के ना पता है गड़िया जो नचावत हो, बाद में जो ना कि बंबई में जाके जो ना कि गाड़ी ना नचाव पड़ी, अपने नाचे को पड़ी। बंबई गुजरात में जाके इन लोग जो ना नची, हाँ, तो रंगदारन से पहले बहुत दूर रहा, पढ़ाई लिखाई करा, पढ़ाई लिखाई करिए और अपना एक ग्रुप अलग बनाइए, क्योंकि रंगदार है, रंगदारी में जीवन तब इनका बीत ना पाई। खाली जबले 18 से 19 20
बोझ जब दिमागवा पे आई तो ये लगिए लेके सिरमेंटे के बोझा ढोगे। बढ़िया से मेहनत करा, पढ़ा और आगे बढ़ा। हमार तो ये का नाम बाबा, ठीक ना, ई वाला लग जाए के चाहिए। तो हन ऐसा रंगदार जो केमिस्ट्री वाले हम वो तो लगा दिए, अरे मर रंगदार केमिस्ट्री के जो वो तो हन हन लगे सवाल, ठीक ना। आजीवन केमिस्ट्री पढ़े के बाद ये देखा पढ़ा और इतनी एग्जाम्पल कराई, इतनी एग्जाम्पल की हालत खराब हो जाए कुल कई ले बा। वहां हन केमिस्ट्री क्वेश्चन देखते करे लग, ठीक है। आगे चला, निम्न सेल को निम्न का सेल निरूपित कीजिए। हाँ, अब देखो, राइट द फॉलोइंग इनटू सेल नॉट दिया है। ये देखो थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय जो है उन्होंने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया? अरे महोदय ने गड़बड़ किया है। समझ में आ रही कि नहीं बात? अब यहां से आ जाओ, रंगदारी है चली तो रंगदारी है। देखा यहां पर जो ना सेल रिएक्शन चाहिए, तो जो कंप्यूटर महोदय हमें सेल रिएक्शन, निम्न का सेल अभिक्रिया लिखिए। तो सेल तो दे बा, सेल रिएक्शन लिखेगा, निम्न का सेल अभिक्रिया लिखिए। सेल अभिक्रिया, देखा भाव से उल्टा आई काम करेगा। निम्न का सेल अभिक्रिया लिखेगा उल्टा। अब जैसे हम तो के समझावत बड़े, निकिल कहां जात बा? निकिल है बाबू, निकिल डबल प्लस में जाता। जब निकिल डबल प्लस में गहल हुई बाबू, तो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलले हुई, तब पर 2 प्लस चार्ज आइले हुई। यस सर। और ये ए जी है ना, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन ली है तो कहाँ पहुंच गई हैं? ए जी में। तो इनके 2 को ले पड़ी ना, कहा लेकिन इधर 2 उठे आवत बा, ठीक। तो ऐसा करे के पड़ी कि हाई जो है ना कैंसिल हो जाए चाहिए। कैंसिल हो जाए तो सेल रिएक्शन जो ऐसा के लिख लेबा, का लिखबा? Na, ठीक है, प्लस 2Ag प्लस, ठीक है। फिर ऐसे जाई, फिर Na डबल प्लस, ठीक है। एक्वस लिखा जाई, एक्वस लिखबो तो लिख द, फिर यू जे लिख जाओ छात्र तो के एक्वस। चलो, तो प्लस हो गई और फिर 2Ag हो गई। देखा ये सेल रिएक्शन, ये क्या चीज है? सेल रिएक्शन। सेल अभिक्रिया, सेल रिएक्शन, ठीक है। अभी है देखा Mg पर बाबू गई डबल प्लस, Mg पर डबल प्लस ध्यान समझ। तो हम समझे थे कि Mg पर जो डबल प्लस बा ना, तो Mg से जब Mg गईल हुई तो बाबू डबल प्लस भैले खातिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, ठीक है। और बी पर ट्रिपल प्लस है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। देखा इधर से इधर जाता ना, तो लेके जाए उधर बी पर, तब 20 वाली दो, ठीक बा। तो इक्वेशन 1 बना लिया जाए और इक्वेशन है 2 बना लिया जाए, ठीक है। तो देखा है दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो, 3 2, तब तक अभी ना है। इनमें 3 का गुणा कर दा और एम में जो है ना 2 का गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक कर जला, एक इधर और एक इधर गुणा, कटत ना हुए तो अब से कट जाएंगे। अब देखा नेट रिएक्शन लिखाई, 3 का लिखा 3Mg हो गया, 3Mg डबल प्लस 3 दूना के 6। देखा एक जो 3 है ना, इनमें सब में पूरा यहां तक गुणा हुई। अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन शुड भी कैंसिल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। और 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बाबू, क्या करेंगे? इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा? 2b। क्या होगा रे मेरे प्यारे बच्चों? 2b ट्रिपल प्लस प्लस 2 त्याई के 6 इलेक्ट्रॉन हो गई और फिर 2b भाई सॉलिड। अब क्या भाई नेट रिएक्शन लिख सकत हुआ?
6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, जो इधर का पार्ट वह इधर लीधा, 3mg प्लस 2b ट्रिपल प्लस 3mg डबल प्लस प्लस 2b। ठीक है, कोनो दिक्कत ना बा, एकदम हन हन करे के बाबू, इस तरह करे के बाद समझ में आवी तो करे के। ठीक है, रंगदारी देखा केमिस्ट्री में ही दिखावे के पड़ी, कहा कि सूर्यवेश क्लास क्लास लेत लेत थकान हो जाले बाबू ना, तो तब वो देखा हम रंगदारी छोड़ी ना पहली बात तो हम लोगों के करे के पड़ी। ठीक, ठीक है, इश्क किया था तूने तो क्या हुआ, सवाल लगा ले। ठीक है, इसका दोनों रंगदारी कर लेवा कि ना, एक रंगदारी देखा का हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यानी कहने का मतलब ये तो कर लेवा ना, देखा यहाँ से यहाँ जात बात तो का करवा, ए जी, ए जी का बा, ए जी पर प्लस बा और एक इलेक्ट्रॉन निकल ले बा, तो दो दे दा, लो के दो दे दा, दो ले ले। ठीक है, और यहीं पर बी, बी डबल प्लस है, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, और बी सॉलिड में क्या होगा, बदल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इधर 2Ag बी पर डबल प्लस ये एक्वस मान लीजिए, 2Ag प्लस ये भी एक्वस मान लीजिए, और क्या होगा, बी सॉलिड। ठीक, तो ये रहा, ये वाला तो हम लगा लेवा, जो हम पिछला बताई नहीं है बाबू, यहाँ देखिए ये वाला जो बताए हैं एकदम सेम उसी पर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ये वाला लग जाएगा। ये तो मन को होमवर्क दे देते हैं, देखा पढ़ाई रहनी जितना तो मैं करावत नहीं, तो के करके कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे पड़ी, तो उनके चेक करे के पड़ी, समझ में आ रही बात ना। अब कुछ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में ध्यान से देखा, कह रहा है गैल्वेनिक सेल में ये है, यहाँ से यहाँ है, इतना है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करेगी, एजी से एयू ही तो गलती ना करे, का इधर से इधर आई, इधर से इधर थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन आवेला, इधर से ना इलेक्ट्रॉन जाई बाबू, इधर से, तो कॉपर टू एजी ये वाला सही, इलेक्ट्रॉन सर्किट में एजी से कॉपर की तरफ, एजी से कॉपर की तरफ ना, इनमें से कोई नहीं है, तो सब गलत बात है, कॉपर से एजी जाई, कॉपर से इलेक्ट्रॉन के जाई, एजी जाई, एजी से थोड़ी ना आई, ठीक है, एजी से ना आई, वाला गलत बात, तो हम सेल बनैले वाला ना, यह एनोड है, एनोड से इलेक्ट्रॉन किधर जाला, एनोड से जाई कैथोड की तरफ, तो हाई सही है। अरे भाई इधर से तो हम देखत ना आवा, सब कॉपर का बना देवा बाबू, यहाँ कॉपर है, कॉपर बार बार टूट टूट के अब में आवे लगी ना, तो एक जो इलेक्ट्रॉन रही है सर, अब इलेक्ट्रॉन है पकड़ के किधर जाइए, एजी की तरफ जाइए, पता है ना, तो कॉपर से एजी, कॉपर टू एजी जाए, इसमें समीकरण प्रयोग किया जाता है, ये समीकरण कहाँ प्रयोग किया जाता है, एकर देखा ऑक्सीडेशन होता है, एकर रिडक्शन होता है, तो जे डेनियल सेल हो, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाला, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, ऑल ऑफ दीज, ये तो सब सेल वे कर, तो पूरा सही है, ऑल ऑफ सब, सब सब, और कौन बचे लो, गैल्वेनिक सेल में बाबू, गैल्वेनिक सेल में क्या होला, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही रहा बाबू, ये ना बा, ये बा,
किधर इधर से इलेक्ट्रॉन आई, ये पर तो निगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, और इस पर क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला ऑप्शन तो ये गलत है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ना, नेगेटिव से जाता, नेगेटिव से कहाँ जाता, नेगेटिव से यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता, गलत है। लेकिन करंट ऊपर आई, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, उल्टा जहर इलेक्ट्रॉन जला वही को उल्टा जो ना, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है बच्चों, जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत जो होता है इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ राइट रे, ठीक है। लवण सेतु में KNO3 का उपयोग होता है, क्योंकि KNO3 अत्यधिक घुलनशील होता है चल विभाग, यहाँ से के पॉजिटिव की वेलोसिटी NO3 से अधिक होती है चल विभाग, NO3 का वेग K से अधिक होता है, K और NO3 का वेग समान होता है। बहुत साल्ट ब्रिज में जो नहीं लगाओ नहीं है, साल्ट ब्रिज में ना, साल्ट ब्रिज में याद रखिएगा, जितना देरी में हाई जवन है कि के प्लस इधर पहुंची, उतना ही देर में सीएल जो है, सीएल उतना ही देर में इधर पहुंची। दोनों का टाइम बहुत समान होता है, दोनों साल्ट ब्रिज में उपस्थित जो ना आयन समना, दोनों एक सेम टाइम पर के प्लस NO3 का वेग क्या होता है, समान होता है, समान हुई भाई, दोनों का वेग यहाँ से चलने के समान हुई। आगे आवा, अभिक्रिया का सेल निरूपण है, इस अभिक्रिया का सेल निरूपण क्या, पहले आप लिख लो क्या भैया, जिंक से Zn डबल प्लस जाता है, जिंक से Zn डबल प्लस जाता है, बीच में साल्ट ब्रिज होके चाहिए, ये कॉपर डबल प्लस से कहा जाता है, Cu में, ये एनोड है, ये कैथोड है, ऑक्सी रिडक्शन, समझ गए ना बात। तो ऐसा कहीं बा पहले बका, तो पहले आप लॉक कर दिया जाए यहीं पर, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बच्चों, टोटल मैंने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना हुई। देखो पहला ये रहा, पूरी कॉन्सेप्ट बताया, जो इसमें साल्ट ब्रिज लगाओगे ना, जो आयंस मान लीजिए KNO3 ले लोगे, तो KNO3 जब लोगे ना, तो NO3 जितना माइनस इधर टाइम लगाएगा आने में, पर इधर प्लस के नहीं, इधर माइनस, ये आला K प्लस आएगा, K प्लस जितना इधर आएगा टाइम, NO3 माइनस इधर उतना टाइम सेम लगेगी, इतना याद रखना, ठीक है। और ABC का कॉन्सेप्ट जानिए, A फॉर एनोड, एनोड की रिएक्शन लेफ्ट बाई, बी में साल्ट ब्रिज रहेगा, और सी फॉर क्या रहेगा, कैथोड रहेगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाइए, फिर मैंने लिखने का कुछ तरीके सिखाया इधर, ये देख लीजिए पहला, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों, ये वैसे भी आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। और सेल का निरूपण, कोई भी सेल रिएक्शन दी रहेगी, रिएक्शन दी है तो सेल लिखना आना चाहिए, रिएक्शन दिया है तो सेल लिखना आना चाहिए, ठीक है। और देख लो सेल रिएक्शन है तो सेल लिखना क्या है, आना चाहिए। और तुमको होमवर्क भी दिया गया है कि ये वाला तुम लोग लिख के कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, ठीक है। और आगे क्या चीज है, ये चीजें अब देखो, तुमको सेल दिया है, सेल दिया है, सेल रिएक्शन लिखना है, सेल दिया है, सेल रिएक्शन लिखना है, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देख लो ये है, तो तुमको ये वाला होमवर्क दिया हो, तुम करके दिखाओगे, भाई करना पड़ेगा ना। ये वाला देखो कुछ ऑप्शन वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक ना, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, बता दिया मैंने। तो यही चीज है, और क्या है, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलल केमिस्ट्री का रंगदारी है बन ले, और जब रंगदारी चलल है वो तो हम लोग उनके वजह से चलल है केमिस्ट्री में। और चलिए जय हो रंगदार, और देश का खाते हैं तो देश में क्या बोलना पड़ेगा, जय हिंद वंदे मातरम। बच्चों मिलते हैं कल के लेक्चर में, और वाठा लेक्चर होगा, जय हिंद वंदे मातरम।